अजीम ख़तीब का आना हुआ, जिनसे मेरी मुराद ख़तीब आज़म हिंदुस्तान शहज़ादा रसूल हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ान मियाँ वारसी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। आइए, हज़रत का हुक्म हुआ है उनके लिए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए हम अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। आप जिस अंदाज से अभी शायर को समात कर रहे थे, इसी अंदाज से आपको ख़तीब को समात करना है। आइए, नबी की औलाद हैं, नबी की औलाद कई यहाँ पर जलवागर हैं। हुजूर सैयद काशिफ मियाँ भी तशरीफ़ फरमा है। ये उनकी सादगी है कि आप पीछे तशरीफ़ फरमा हैं, ये आगे बैठे तब भी सरपरस्ती फरमाते हैं, बीच में बैठे तब भी सरपरस्ती फरमाते हैं, पीछे बैठे तब भी सरपरस्ती फरमाते हैं। तो आइए, इसी हसीन माहौल में मैं हुजूर सैयद फैज़ान मियाँ की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने नायाब खिताब से सामेईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए, इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। और खिताबत के लिए कहते हैं लब्बा, जब सरे मिंबर तो हर सामे के दिल में जाफिजा तनवीर होती है। आइए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए। और इन्हीं के ताल्लुक से तो आला हजरत ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। और ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। आइए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ान नक्शबंदी, फैज़ान खतीब आज़म, फैज़ान नक्शबंदी, हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला, हज़रत सैयद फैज़ान मियाँ वारसी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम। अम्मा बाद सामीन मुकर्रम, बिलखुसूस डाइस पे जलवा बार हज़रत अल्लामा सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहब ज़ीदा मजदहू और उनके फ़र्जंद दिलबंद आली जनाब सैयद काशिफ अली नक्शबंदी हाफ़िज़ुल्लाह ताला व दीगर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तारुफ़ में जो कुछ मुझसे पहले कहा गया, कभी शोला कभी शबनम वो तकरीर होती है, तो मैं एक तिफ़्ल मकतब हूँ। मैंने गुज़िश्ता बार भी ये अर्ज़ किया था, अगर किसी को याद हो, आलिम होना अल्लामा होना बड़ी बात है। बड़े कम लोग होते हैं जिनको जो अल्लाह की निगाह में आलिम होते हैं, और आलिम वही है जो अल्लाह की निगाह में आलिम हो। मैं तो एक तिफ़्ल मकतब हूँ, छोटा सा घुटनों पे रेंगने वाला, इल्म की दुनिया में अभी मैं बकैयाँ चलने वाला इंसान हूँ।
अभी इल्म क्या होती, क्या चीज़ है, किस शय को कहते हैं, मुझे हवा नहीं लगी, मगर सरकार हुजूर वारिस पाक आलल्लाहु मकामहू यानी मेरे पीर मुर्शिद के आस्थाने की चौखट से जो कुछ भी सदक़े हैदर कर्रार मिला है वो आप तक पहुँचाने में मैं ज़रा भी कंजूसी नहीं करूँगा, क्योंकि कितमान इल्म हराम है। अब वो इल्म चाहे मेरे कसब से, मेरी मेहनत से आया हो, चाहे बुज़ुर्गों के ज़रिए से आया हो, और जो मौजू का इंतखाब मैंने किया है वो तो तफसील तलब है, लेकिन वक्त का दामन तंग है और मुझे पहले से ही हुक्म हो चुका है कि वक्त का ज़रा ख्याल रखिएगा, वक्त कम है। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आप कुछ समाअत फरमाएँ। आइए मदीने वाले आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये चश्मा है क्या उधर हमारा? चश्मा है क्या? अच्छा, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। सिलसिला आलिया कादरिया में और दीगर सलासिल में भी एक तावीज़ वग़ैरह जब दी जाती है मुसीबतों से निजात के लिए, तो ये शेर लिखा जाता है और बहुत मशहूर शेर है। और ये शेर कोरोना के टाइम में लोगों ने अपने घरों में लगा के रखा था, बलाओं को दूर करने के लिए ये शेर लोग पढ़ते भी हैं और लोग अपने घरों पे लगाते भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो शेर है ये असल में शेर नहीं है, ये बब्बर शेर है, क्योंकि अहले बैत की शान में है ये। और अहले बैत की शान ही ऐसी है कि उनके नाम को लिख के जहाँ टांग दिया जाए वहाँ बलाओं का दरगुजर नहीं होता। और अक्सर ये देखा गया कि ये लोग दो ही मिसरे जो हैं इसके वो लोगों को याद होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल पढ़ दूँ, आप सुनना चाहते हैं? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस सादिको वल काज़िमा सुम्मर रज़ी सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमाम अल ख़ातिमा। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हमारी हर्रल वबाइल हातिमा, मेरे लिए ये 5 काफ़ी हैं बलाओं की आँख को ठंडी करने के लिए। वो 5 कौन हैं? अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा, और उनके 2 बेटे मुस्तफ़ा मुर्तज़ा पाक के, मौला अली के 2 बेटे यानी हसन हुसैन, वबना हुमा उनके 2 बेटे, वल फातिमा और उनकी ज़ौजा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और मा बादुहुम मिन नस्लिहिम उनकी नस्ल में उनके बाद जो आए, उनकी नस्ल में उनके बाद कद जाअनी तहकीक की जान लो यकीनन जो उनके बाद आए उनकी नस्ल में वो कौन है? अल आबिदो ज़ैनुल आबिदीन है, वल अल आबिद है ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, फिर इमाम मोहम्मद जाफ़र हैं, वस सादिको वल काज़िमा इमाम मूसा काज़िम है। उसके बाद कौन है? सुम्मर रज़ी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है। ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कौन है? इन्हीं के लक़ब रज़ा पे आला हज़रत का नाम अहमद रज़ा पड़ा था, और वो इतने जानिसार अहले बैत थे कि अपना तखल्लुस भी रज़ा इख्तियार किया। सुम्मर रज़ी सुम्मत तक़ी, यानी उसके बाद इमाम मोहम्मद तक़ी अल जव्वाद आए, उसके बाद इमाम अली नक़ी आए, उसके बाद इमाम हसन अस्करी आए, उसके बाद कौन आया? हज़रत इमाम सुम्मा महदी हादियन, और उसके बाद हज़रत इमाम महदी आएंगे जो उनकी नस्ल में है, और जो आखिर हज़रत इमाम अल ख़ातिमा के जो ख़ातिम हैं। यानी मेरी आग को बुझाने के लिए, बलाओं को टालने के लिए ये नाम काफ़ी हैं। उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग जिसने भी की हो उसमें से निकाल के मुकम्मल याद कीजिएगा। नाते पाक के चंद अशार मैं सोच रहा हूँ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, सुनना चाहते हैं? अभी हज़रत को आप सुन रहे थे, तरन्नुम में सुन रहे थे, तहतुल लफ्ज़ में मुझ फ़कीर को सुन लें। फ़ख्र आदम जान ईसा आप हैं। हज़रत तवज्जो चाहेंगे, ये एक बड़े मशहूर शायर हैं, उनकी हमने सुना था नात पाक, तो मैंने उस पर तज़मीन कही कि फ़ख्र आदम जान ईसा आप हैं, फ़ख्र आदम जान ईसा
आप हैं, रब ही जाने और क्या क्या आप हैं, रब ही जाने और क्या क्या आप हैं। और अहले इल्म जिनको उर्दू से वाबस्तगी है उनकी तवज्जो चाहूँगा कि रहमतुल लिल आलमी ख़त्मे रसुल, रहमतुल लिल आलमी ख़त्मे रसुल, इन लक़ब से बस मुरस्सा आप हैं, इन लक़ब से बस मुरस्सा आप हैं। और शेर देखिए, रोज़ महशर का मुझे हो खौफ क्यों, रोज़ महशर का मुझे हो खौफ क्यों, रोज़ महशर का मुझे हो खौफ क्यों, मेरी बख्शिश का वसीला आप हैं, मेरी बख्शिश का वसीला आप हैं। और आशिकों का दीनो ईमा जानो दिल, शेर पहुंचा रहा हूं तो जो समाज फरमाइएगा कि आशिकों का दीनो ईमा जानो दिल, आशिकों का दीनो ईमा जानो दिल, और उनका किबला काबा आप हैं, और उनका किबला काबा आप हैं। और आप हैं रूहे रवाने आलमी, आप हैं रूहे रवाने आलमी, बिल यकीन मौजूद जिंदा आप हैं, बिल यकीन मौजूद जिंदा आप हैं। और सदक़े में हसनैन के रखना भरम, सदक़े में हसनैन के रखना भरम, आसियों का बस सहारा आप हैं, आसियों का बस सहारा आप हैं। और मक्ता पेश खिदमत है कि हासिले ईमान मकसूदे असर, हासिले ईमान मकसूदे असर, जाने जा जाने तमन्ना आप हैं, जाने जा जाने तमन्ना आप हैं। आप तमामी हज़रात के सामने इस बज़्म में जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ इस फ़कीर को हासिल हुआ, उसमें अल्लाह फरमाता है अर्रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। और मुझे इंतहाई खुशी होती है कि जब मैं तकरीर कर रहा हूँ तो स्टेज पर जो है पढ़े लिखे लोग और ख़ास तौर से उलमा बैठे हैं, सामीन तक तो जो पहुँचाना है पहुँचाएंगे। अक्सर ये होता है कि आप कोई नुक्ता बयान कर रहे होते हैं, उनमें से कोई एक नया नुक्ता उलमा के जहन में आ जाता है और वो बरजस्ता उस वक़्त तफवीज़ कर देते हैं। तो आप हज़रात की तवज्जो चाहेंगे कि एक साहब ने मुझसे कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आयत करीमा है जिसका ये मफ़हूम है कि ए महबूब, दो आयत करीमा है कुरान में कि ए महबूब आप इससे पहले लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, आयत है। और इससे इसके अलावा एक आयत और है कि महबूब इससे पहले आप ईमान क्या चीज़ थी आपको इसका इल्म न था, यह आयत है। इसके हवाले से वो मुझसे बात करने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का जो इल्म है, इल्म मुबारक है, वो बहुत कम है। उनके कहने का मतलब ये था कि वो बहुत कम है, कोता है, उतना नहीं है जितना आप बयान करते हैं या आप समझते हैं या आपके अकीदे में है। तो उसी सिलसिले में फिर ये आयत करीमा जहन में आई थी जिसको आज मैंने मौजूद सुखन बनाया। अल्लाह कहता है अर्रहमान। अच्छा, ये रहमान अल्लाह ने क्यों कहा, रहीम क्यों नहीं कहा? रहमान कहा ना, उलमा की तवज्जो रही, रहमान कहा, अर्रहमान, रहीम नहीं कहा। अरबी में हम लोग कहते हैं जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो हम लोग कहते हैं अना जौआन, मैं भूखा हूं, बहुत ज्यादा भूखा हूं, अना अतशान। उसी वजन पे है ना, ये उसी वजन पे है। तो अर्रहमान, ये जौआन के माने भूख नहीं होता, बहुत ज्यादा भूख, शिद्दत के साथ, कि अब बर्दाश्त में नहीं है, काबू में नहीं है। इसी तरह अतशान प्यास को कहते हैं, बहुत ज्यादा शिद्दत की प्यास। तो अर्रहमान का माने यूं समझिए कि सिर्फ रहमान ने, वो रहमान जिसकी रहमत, जिसकी रहीमी अपने कमाल पे है। जब किसी शख्स के आप अपने अहबाब में, दोस्तों में, बुजुर्गों में, वालिद के साथ, वालदा के साथ बैठते होंगे, जब वो शफकत के फरमाने के मूड में होती, जब वो करम करना चाहती हैं, तो आपको महसूस होता है
आज जो है बड़ी मोहब्बत की जा रही है, तो वो जो इंटेंसिटी होती है मोहब्बत की, आप उसको महसूस करते हैं। वो जो जोश होता है वारफ्तगी का, आप उसको महसूस कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को वो जब अपने कमाल को पहुंच जाए, ऐसे कमाल को कि अब वो कुछ भी देने को तैयार हो जाए, वो कुछ भी देने को तैयार हो जाए और कुछ भी अपने लिए बचाए ना, वो कैफियत को तसव्वुर में रखें और समझें कि अल्लाह ने अपनी रहीमी की मेराजी कैफियत पर, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने अपनी रहीमी की मेराजी कैफियत पर, अपने रहमत के कमाले उरूज पर पहुंच के हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या किया? अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। अब मैं इसको जोड़ता हूं कि रहमान ने सिखाया कुरान, रहमान ने सिखाया कुरान। किसको सिखाया? अपने महबूब को सिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। अब यूं समझिए, जो मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपनी जोश रहमत की मेराज पे पहुंच के, कि जब कुछ बचाना मकसूद ना हुआ, कुछ छुपाना मकसूद ना हुआ, कुछ अपने लिए या दूसरों के लिए बचाना मकसूद ना रखा, या हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी चीज़ को पोशीदा रखना मकसूद ना हुआ, यानी जब सब कुछ अपने महबूब को देने वाली कैफियत में आया और उस कैफियत में भी वो रहीमी की मेराज पे गया, उरूज पे गया और अपने आप को रहमान की कैफियत में दिया पाया, तो उस कैफियत में अल्लाह ने कुरान सिखाया। कि उस कैफियत में मैं आपको कुरान सिखाऊं, मेरे उस्ताद मुझे कुरान सिखाएं, तो मुमकिन है कि वो पूरा कुरान तो मुझे पढ़ाएं, लेकिन पूरा कुरान मुझे सिखा ना सकें। सुन रहे हैं आप? वो पूरा कुरान मुझे पढ़ाएं, हो सकता है ज़हन है, इंसान है, कुछ चीज़ छूट जाए, वो पूरा कुरान मुझे सिखा ना सके, लेकिन अल्लाह ने रहीमी की मेराज पे अपने महबूब को सब कुछ अता किया, यानी कुरान अता किया। और जिसको कुरान सिखा दिया गया हो, उससे कोई इल्म छुपा नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। कुरान में अल्लाह कहता है कि हर खुश को तर कुरान में है, यानी हर चीज का इल्म जो है वो कुरान में है। हर चीज का इल्म, ख्वाह वो जाहिरी हो ख्वाह वो बातिनी हो, हर चीज का इल्म कुरान में है। कायनात में जो चीजें मौजूद हैं और कायनात में जो चीजें पोशीदा हैं, जाहिर में है, बातिन में है, इस दुनिया में है, उस दुनिया में जो कुछ है, उन तमाम चीज़ों के का उलूम, उन तमाम चीज़ों की जानकारी कुरान में मौजूद है। अब एक सवाल बनता है कि जिसको कुरान मालूम हो, जो कुरान को अलिफ से लेके उसकी या तक जानता हो, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक जानता हो, न सिर्फ जानता हो बल्कि अल्लाह के सिखाने से वो खुद मुअल्लिम बना हो, कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे आलिम बना के भेजा गया है, मेरी बेइज्जत इल्म पर आलिम की हैसियत से है। तो उससे कौन सी ऐसी चीज छुटी रह सकती है जिस ज़ाते करीमी पर, मुस्तफ़ा करीम पर जब कुरान अल्लाह ने सिखा दिया। और ये जो अल्लमा है ना, मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये जो अल्लमा है, अल्लमा अल कुरान, जिसे कहते हैं अल्लमा अल कुरान, अल्लमा ये माजी का सेगा है, ये पास्ट टेंस है, भूतकाल का है, यानी अल्लाह ने सिखा दिया। ठीक है, अगर तर्जुमा गलत हो तो बताइएगा। अल्लाह ने सिखा दिया और रहमान ने कुरान सिखा दिया। अब ये बात, इसका तायुन आप नहीं कर सकते कि कब सिखाया, ये अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि कब सिखाया। ये नहीं कहा जा सकता कि जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तब सिखाया, नहीं। अब ये कब सिखाया, महबूब जाने और मुहिब जाने, रसूल जाने और अल्लाह जाने क्यों और ये बात हम जानते हैं, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है कि कुरान नाजिल होने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक में मौजूद था। ये एक बहुत बड़ी बहस है, आला हज़रत ने इस पर बहुत बड़ी बहस की है। कल्ब में हुजूर अलैहिस्सलाम के कुरान महफूज था, और कुरान कहाँ था? आम रिवायत में कुरान लोहे महफूज पे था, कुरान लोहे महफूज पे था। मैं आपको एक आरिफाना गुफ्तगू थोड़ा सा औलिया किराम के हवाले से बयान कर देता हूँ।
कि शैतान को जब अल्लाह ने ज़मीन से ऊपर उठाया, जब वो मरदूद नहीं हुआ था, जब वो मरदूद नहीं हुआ था, शैतान को आसमान पे उठाया, अल्लाह ने अपनी कुर्बतों में रखा, उसने इबादत करी, तो अल्लाह ने उसको एक बड़ी इज्जतों से नवाजा। एक दिन वो इतना आला पहुंच गया, इतने बड़े मकाम पे पहुंचा वो शैतान, वो इब्लीस, कि उसकी रसाई कहाँ तक हो गई? उसकी रसाई हुई कहाँ तक? लौहे महफूज तक। लौहे महफूज पर उसने पढ़ा कि अल्लाह एक बंदे को ज़मीन से उठाएगा और वो खूब इबादत करेगा, अल्लाह उसको खूब अपने इनाम और इकराम से नवाजेगा, अपनी कुर्बत देगा, और एक दिन आएगा कि अल्लाह उससे कुछ कहेगा करने को और वो नाफरमानी करेगा तो वो अल्लाह उसे मरदूद कर देगा। तो इब्लीस ने जब ये चीज़ पढ़ी तो इब्लीस ने कहा कि बेशक ऐसे शख्स को मरदूद कर देना चाहिए था। तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन से कहा, जाओ इससे लिखवा लो। अल मिरसाद एक किताब है, बुजुर्ग हज़रत नजमुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सोहरवर्दी सिलसिले के, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो वो लिखते हैं कि जब इसने नाफरमानी करी और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो जिब्रील अमीन ने उसका दस्तखत किया हुआ वो नामा दिखाया, जिस पर उसने लिखा था कि ऐसे शख्स को मरदूद कर देना चाहिए, अपनी दस्तखत की थी। अब मेरा सवाल ये है, एक शख्स, एक इब्लीस ज़मीन से उठे, इबादत करे, तो उसकी रसाई लौहे महफूज तक हो जाए, वो मोहम्मद अरबी जिनकी वजह से पूरी कायनात बनाई गई है, क्या वो लौहे महफूज से महरूम है? उनके पास वो लौहे महफूज, वो तख्ती, वो कलम उनके सदक़े में बनाया गया है। कुरान में अल्लाह कहता है कि सबसे पहले उसने कलम को बनाया। अब ये बात हदीस पाक में आती है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अब कुरान कह रहा है, तवज्जो से सुनिएगा, कुरान कह रहा है अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। कुरान की माने कि रसूलुल्लाह की हदीस माने? बताइए क्या कहेंगे? मैं कुरान जो कलम है, इस इंसान की जो इंसान कह रहे चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है। कलम एक नॉन लिविंग थिंग है, कलम एक नॉन लिविंग थिंग है जो जीता नहीं है। हम इंसान हैं, जानवर हैं या फिर पेड़ हैं, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अल्लाह ने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे पहली चीज़ खल्क की, गैर जानदार चीज़ जो सबसे पहले खल्क की, वो कलम था। और जाने आलम, बल्कि जानदार चीज़ नहीं, तमाम जानों की जो जान है, ऐसे जानदार में सबसे पहले जिसे खल्क किया हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर है। इसको यूं सादगी से भी समझ सकते हैं। हालांकि अगर आप मुहद्दिसाना उसूल पे गुफ्तगू करेंगे तो मज़े की बात यह है कि इस पर ये जितनी हदीसें हैं, इसके जितने रुआत हैं, तुरुक हैं, जितने तुरुक हैं, तरीक़े हैं हदीस के, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी की जितनी रिवायत हैं, अलग अलग चेन से आई हैं, उनमें तमाम के तमाम ने गौर से सुनिएगा, उलमा की चीज़ है, तमाम के तमाम ने सनद पर बहस की है, किसी ने मतन पे एतराज़ नहीं किया है। जिन लोगों ने कहा कि यह हदीस ज़ईफ़ है या मौजू है, सनदन कहा है, मतनन नहीं कहा। यानी जो रावी हैं उनमें कमी है, मतन में कमी नहीं है। इसीलिए आप मुल्ला अली कारी को पढ़िए, और भी दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये हदीस सनदन ज़ईफ़ और मौजू है और मतनन मानन मरफू है, सही है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में सब बना है। ज़रा सोचिए, वो जो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म की बात करते हैं, उनके इल्म पे सवाल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, ये हिकमत थी। उम्मी उसे नहीं कहते हैं कि जिसने किसी से पढ़ा ना हो, मैं कहता हूँ उम्मी उसे कहते हैं जिसकी ज़रूरत ना हो। शख्सियत के साथ तर्जुमा बदला जाएगा, एहतराम है। एक आम शख्सियत यहाँ चल के आएगी तो आप खड़े नहीं होंगे, उसके एहतराम में उसका प्रोटोकॉल बजा नहीं लाएंगे। पीर साहब आएंगे, कोई आलिम उलमा आएगा तो आप उठेंगे, खड़े होंगे। तो शख्सियत के एतबार से प्रोटोकॉल बदलता है, ताज़ीम बदलती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से भी हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा। इन्नका ला तहदी कहते हैं कि बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते, नहीं, उलमा
औलिया अल्लाह ने इसका तर्जुमा किया कि बेशक आप तो ये चाहते हैं कि हिदायत सबको मिल जाए, शख्सियत माने हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मी उसे नहीं कहते जिसने किसी से नहीं पढ़ा हो या जिसे पढ़ना लिखना नहीं, जो किसी से पढ़ने लिखने का मोहताज ना हो सिवाय अल्लाह के, और जो सिर्फ अल्लाह से पढ़ता है उसे उम्मी कहते हैं, और जो सिर्फ अल्लाह से पढ़ता है उसके लिए कुरान में आयत नाजिल होती है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये है शान अर्रहमान अल्लमल कुरान। और कुरान हमारा ईमान का मस्दर है, महवर है। अब आप ईमान से मेरे साथ अगर आप हैं तो जवाब दीजिए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो नाउज़ुबिल्लाह कुछ नहीं जानते थे? क्या ऐसा है? कुरान से देखिए, कुरान एक ऐसा नबी है जिसका नाम ईसा है, ईसा इब्ने मरियम है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले नबी, जस्ट हुजूर अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले जो तशरीफ लाए वो ईसा इब्ने मरियम, कि जिन पर हमारी जानें फिदा हों, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम समझाने के लिए ये कहते थे काश एक नबी कह रहा है, एक रसूल कह रहा है, साहिब शरीयत कह रहा है, काश हम मोहम्मद अरबी की उम्मत में होते। वो ईसा इब्ने मरियम वो कह रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि काश हम रसूलुल्लाह की उम्मती होते। जो नबी होकर रसूलुल्लाह की उम्मती होना चाहता है, सोचिए उसकी निगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या शान होगी, सोचिए। और यही बात खत्म नहीं होती, आप मानते हैं ना कायनात बनाई गई रसूलुल्लाह के सदके, सब कुछ आदम बने रसूलुल्लाह के सदके, नू बने रसूलुल्लाह के सदके, शीस बने, इदरीस बने रसूलुल्लाह के सदके में बने हैं। जिस किसी को भी नबूवत मिली रसूलुल्लाह के सदके में मिली है, वो इब्राहीम हो, वो इस्माइल हो, वो इसहाक हो, याकूब हो, यूसुफ हो, वो मूसा हो के ईसा हो, हर किसी को जो नबूवत मिली या उनकी तख्लीक हुई है हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके में हुई है। जो कुछ भी उनको मिला है, जो कुछ भी उनको अल्लाह की बारगाह से हासिल हुआ है, वो सब रसूलुल्लाह का सदका है। क्या है? बोलिए सदका है। तो वो नबी ईसा इब्ने मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सुनिए क्या कुरान क्या कहता है। जाग रहे हैं आप? सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा देखें तो सुनिए। ईसा इब्ने मरियम, साथ दीजिए, मुझे पता चले कि आप जाग रहे हो, पता चले कि बॉल जा रही है तो बैट्समैन को लग रही है, ऊपर से नहीं निकल रही बाउंसर। समझ रहे हैं आप? ईसा आए, मूसा आए, यूसुफ आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, हर कोई, हर किसी को जो कुछ मिला रसूलुल्लाह के सदक़े मिला। वो अज़मत मिली हो कि इल्म मिला हो। तो देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान में अल्लाह कह रहा है क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए, माँ की गोद में है। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत मरियम उनको लेके गई माबद में, इबादत खाने में। वहाँ पे यहूदियों ने रोका, उनसे बहस की, जिरा की। ईसा अलैहिस्सलाम गोद में है। अभी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। पैदा हुआ बच्चा भी कभी बोलता है? पैदा हुआ बच्चा भी कभी बोलता है? नहीं बोलता। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोले, जिसको अल्लाह कहता है। अल्लाह ने कुरान में नकल किया है क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। उस बच्चे ने कहा मैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूँ। बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, और मुझे अल्लाह ने किताब अता करी है। वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बना कर भेजा गया है। वो बच्चा जो ईसा, जिसको ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, जो अभी दुनिया में आया है, वो आके ये बता रहा है, दुनिया में पैदा होते ही बोल रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब अता करी है, शरीयत दी है, और मुझे नबी बना कर भेजा है। वो जिसको किताब मिली, वो जिसको अब्दुल्ला बनाया गया, वो जिसको नबी बनाया गया, वो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया गया। जिसके सदक़े में कुछ बनता है वो मफजूल होता है, जिसके सदक़े में बनाया जाता है वो अफजल होता है। जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अगर माँ की गोद में उनको ये मालूम है कि वो अल्लाह के नबी है, तो मोहम्मद अरबी को ये नहीं मालूम कि जिसके सदक़े में ईसा बनाए गए।
यही ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत का हुक्म था कि थोड़ा सा मिलाद शरीफ के हवाले से बोल दीजिएगा। तो मैं 2-3 नुक्ते बयान कर देता हूँ। कुरान में ही अल्लाह कहता है, यहाँ हाफिज़ है कोई? हाफिज़ है माशाअल्लाह। वो आयत करीमा है, काला ईसा इब्न मरियमा, वो क्या है आयत करीमा? काला ईसा इब्न मरियमा अल्लाहुम्मा रब्बना उन्जिल अलैना माइदतन, हाँ नहीं, अंजिल अलैना माइदतन मिनस समाई तकूनु लना ईदन। आयत करीमा है, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह कोट कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, उन्जिल अलैना माइदतन, हमारे लिए हमारे ऊपर मायदा दस्तरखान खाना नाजिल कर। क्या करे? खाना नाजिल कर। तकूनु लना, जो हो जाए फिर हमारे लिए, तकूनु लना ईदन वल्ले अव्वलिना वल आखिरिना, और हमारे लिए हो जाए, हमारे लिए ईद हो जाए और हमारे अव्वलों के लिए भी, पिछलों के लिए भी, व आखिरिना, और हमारे बाद वालों के लिए भी। सवाल मेरा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और मुफस्सिरीन लिखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी कि अल्लाह आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल कर। खाना नाजिल हुआ। उस दुआ में ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ऐ अल्लाह खाना नाजिल कर कि वो हमारे लिए हो जाए ईद, कि जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पर खाना नाजिल हुआ था आसमान से, वो दिन उनके लिए ईद हो जाए और उनसे पिछलों के लिए और उनके बाद वालों के लिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं मोमिनों के लिए वो दिन ईद का है जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पर आसमान से दस्तरख्वान उतरे थे, खाना उतरा था। मैं कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम पर चंद लुक़मे नाजिल हो जाएं आसमान से तो वो ईद का दिन हो जाए, और वो चंद लुक़मे जिसके सदक़े में नाजिल हुआ है उसकी ईद का, उसकी मिलाद का दिन, उसके दुनिया में आने का दिन कैसे ईद का दिन नहीं हो सकता? अल्लाह कहता है कुल बिफ़ज़्लिल्लाह, अल्लाह कहता है कुरान में कुल बिफ़ज़्लिल्लाह व बिरहमतिही तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह कहता है कुरान में कि जब जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले, अल्लाह की रहमत मिले, तो उसका इकराम करो और खुशी फल यफ़रहू, तो उस दिन खुशी मनाओ। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें नेमत का हुसूल हो, जिस भी दिन तुमको अल्लाह की कोई नेमत, कोई अल्लाह का फजल मिले, उस दिन खुशियाँ मनाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी खुशी क्या चीज़ है? हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है जो मुसलमानों को, मोमिनों को, हमको और आपको मिली। तो जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए वो दिन हमारे लिए ईद का है। और ये बात मैं नहीं कहता, मैं तन्हा नहीं कहता, वहाबियों के इमाम, हवाला लिख लें, वहाबियों के इमाम नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली, नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली वहाबियों के अहले हदीसों के इमाम, किताब, अपनी किताब मिलाद पे किताब लिखी है, नाम है अश-शमामतुल अंबरिया फ़ी मौलिदी खैरिल बरिया। उसमें लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद हर रोज़ मनाना चाहिए। हर रोज़ नहीं मना सकते तो हफ्ते में एक दिन मनाइए, हर हफ्ते नहीं मना सकते तो महीने में एक दिन मनाइए, वगरना कम से कम साल में एक बार। ये देवबंदी वहाबी अहले हदीस का इमाम लिख रहा है कि साल में एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद ज़रूर मनाइए। और वो जो कहते हैं कि सहाबा ने मिलाद मनाया तो दिखाओ, 140 तहकीक की जा चुकी है, जिसको तहकीक चाहिए हमसे ले ले। 140 सहाबा ने मिलाद किया, 140 सहाबा ने मिलाद मनाया है। तो मिलाद का मनाना कोई शिर्क या बिदत का काम नहीं है, ये सहाबा की भी सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करने वाली चीज़ है, कुरान पे अमल करने वाली चीज़ है। कुरान कहता है फल यफ़रहू, तो खुशियाँ मनाओ जिस दिन भी तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले, कोई फजल मिले। तो ये जो खुशियाँ हम मनाते हैं, कोई किसी भी दिन, या अल्लाह के उसी कुरान की, कुछ हमें मिल गया, आज बेटा मिला हमने लड्डू तकसीम कर दिया, औलाद हो गई लड्डू तकसीम किया, निकाह हुआ तो हमने कुछ कर दिया। तो ये खुशियाँ मनाने पर अल्लाह का हुक्म है कि ये खुशियाँ मनाओ जब कोई नेमत मिले। तो सबसे बड़ी नेमत जो दुनिया में हमको मिली है, इस कायनात में जो हमको मिली है, वो सरवर आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तो उनका मीलाद का मनाना ऐन कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक है। समझ में आई बात?
22 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया है। आप तमामी हजरात 22 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में भी पहुँचें। जो सुन रहे हैं वो अब जो नहीं सुन पा रहे उन तक पहुँचाएँ, अपने अहबाब को बताएं और एक जम्मे गफ़ीर के साथ वहाँ पहुँचें, सवाब दारैन हासिल करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।